राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन और मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। आपको पता है जिस समय ऐसा कीर्तन हुआ गोलोक धाम में कृष्ण विराजमान है, किशोरी राधा से कहते राधे अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, मुझे शीघ्र वहीं उसी स्थान पे जाना है जहां मेरा इतने भाव से कीर्तन गाया जा रहा है। भगवान इन भक्तों के मध्य में प्रकट हो जाते हैं सरकार। देवगण ऋषिगण जय जयकार करने लगे, देवता आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। भगवान ने कहा कीर्तन जो ही बंद हुआ, भगवान को देखते ही भगवान कहते इतना सुंदर कीर्तन हो रहा था सरकार, बंद क्यों कर दिया, और गाओ और गाओ। देखो भगवान की कथा कोई किस्सा कहानी नहीं है। भगवान की कथा जब कोई गाए और आप सुने तो आपको लगना चाहिए आप सुन नहीं रहे हो, आपके नेत्रों के सामने ऐसे चरित्र घटित हो रहे हैं। और जब तक ये भाव न बने तब तक किस्सा ही समझना कि आप कोई जैसे दादी परदादी को कहानी बैठ के सुनाती थी ना, वैसी कहानी हो रही, कथा नहीं है। और वो कथा तभी हो सकती है जब चारों ओर शांति का माहौल होगा। भगवान ने कहा इतना सुंदर कीर्तन एक बार और गाओ, तो सबने फिर गाया। आज मेरे भगवान ने इन भक्तों के साथ नृत्य किया और तभी तो गाया गया राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन और मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। सरकार ये वृंदावन बहुत सुंदर माहौल बना। भगवान ने कहा आपने इतना सुंदर कीर्तन किया, मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया। कहिए जो इच्छा हो आज वो मैं देने को तैयार हूँ, जो आपको चाहिए। भक्तों ने कहा जिसे प्रभु आप मिल गए, अब आपके बाद कुछ शेष बचता नहीं है। भक्ति मैया सबसे आगे विराजमान थी। भक्ति मैया ने कहा प्रभु इस दासी के रहने का स्थान बता दिया जाए। भगवान ने कहा भक्ति मैया मेरे भक्तों का हृदय, जिस जीव के हृदय में तुझ भक्ति का वास होगा, मैं उस जीव के पास आने में ना तो कभी उसका रूप स्वरूप देखूंगा, ना उसकी लघुता वरिष्ठता देखूंगा, न जाति पात देखूंगा। भक्ति मैया का स्थान है तो मैं वहां आने पर विवश हो जाऊंगा। आपके पास सब कुछ है, भगवान को पाना है तो भक्ति के इस गंगा में गोते लगाना प्रारंभ कर दो। आपको भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान स्वयं आपके पास आ जाएंगे। और एक बात ध्यान रखना, भगवान जब आएंगे भक्ति के बुलाने के बाद तो सबसे पहले वो आपको बिल्कुल खोखला कर देंगे। हर चीज कई बार तो भक्तों के साथ ऐसा होता है जब कृपा करते हैं श्री भगवान तो उसकी ये सबसे बड़ी पहचान कि छीन लेते हैं सब धन सम्मान, सिर पर पड़ती है विपत्ति महान। भगवान सर्वस्व छीन लेते हैं और जब सब कुछ छीन लेते थे सरकार आपके सगे संबंधियों को आपसे दूर कर देंगे, धन का भी हरण कर देंगे, आप बिल्कुल खोखला कर देंगे। उसके बाद भी यदि वो भक्त भक्ति की गंगा में गोते लगाता रहता है तो फिर वो उसे उतना देते हैं सरकार की पूरा संसार का साम्राज्य भी एकत्रित हो जाए तो भी वो भगवान की कृपा की बराबरी करने वाला नहीं है। ये भगवान की कृपा की पहचान है। तो भक्ति मैया तेरी
बुलाने पर मैं किसी के भी घर में जाने को तैयार हो जाऊंगा। और भक्तों ने कहा प्रभु श्रीमद् भागवत की कथा के बाद जैसे यहाँ आप प्रकट हुए हैं ना, वैसे जहाँ पे भी आपकी भागवत की कथा हो और जो हृदय से भाव से आपकी ऐसी ही कथा को सुने, आप वहाँ किसी न किसी रूप में भक्तों को दर्शन अवश्य देना। तो ध्यान रखना, जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ अंतिम में भगवान किसी न किसी रूप में प्यारे आते हैं, लेकिन आएंगे ऐसे नहीं आ जाएंगे। उस भाव में जैसे सौनक जी ने, जैसे भक्ति ने, जैसे नारद जी ने बुलाया, वैसे प्रेम से बुलाना पड़ेगा। पहले 24 घंटे कथा होती थी, आज 3 घंटे की कथा होती है। 3 घंटे में भी कट कट के 2 बजते हैं और वो 2 घंटे भी हम पूर्ण रूप से दत्तचित्त होकर के कथा को दे नहीं पाते और सोच रहे हैं कि भगवान वैसे आ जाए, बहुत मुश्किल है।